बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद नाही। तो जी आप सब कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आप सबके लिए दुआ गूँ। तो जी आज ज़बरदस्त व्लॉग आपके लिए लाई हूँ और आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आप बस जी ये चीज़ हासिल करने से रह जाएंगे। तो मैं क्या चीज़ आपको देने लगी हूँ, क्या वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जी आज मैं ज़बरदस्त स्किन का एक सोप बना रही हूँ जी, और बिल्कुल घर की चीज़ों से बनाएंगे, घर की चीज़ों से साबुन। देखें जी क्या बात है, महंगे महंगे सीरम का हो जाएगा ख़त्म, महंगी महंगी क्रीम सब कुछ ख़त्म, टोटली ख़त्म। हर घर से कर दीजिए एंड निकाल दीजिए जी सब महंगी से महंगी क्रीमों को, महंगे से महंगे सीरम सब कुछ ख़त्म कर दीजिए जी। ब्रांडेड चीज़ें तो सबसे बेस्ट इस महंगाई के दौर में होममेड चीज़ें होती हैं जो घर में बनाई जाती हैं, जिनका वाकई रिजल्ट होते हैं, ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं। ठीक है जी, रेमेडीज़ भी। तो अब ये रेमेडी रेसिपी जो भी आप कह लीजिए, मैं आपको सोप बनाना बता रही हूँ। और किस किस चीज़ से, एलोवेरा से, ये देख रहे हैं ऑरेंज छिलके हैं, लेमन के छिलके हैं, और गुलाब का और ग्लिसरीन। हर घर में ऑरेंज लेमन खाए जाते हैं, उसके छिलके फेंक दिए जाते हैं डस्टबिन में। तो अब आपने इसको डिस्कार्ड नहीं। तो जी आप देखें जी, मैं अकेली वीडियो जो वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, घर में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो भी मुझे गेट खोलना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं आपसे क्या बात करती, हाँ जी, ये लेमन है। देखें जी, आपने लेमन खाया और इसको डिस्कार्ड नहीं करना, इसके छिलकों को। ये आपने 2 अदद लेमन के 2 अदद ऑरेंज के आपने छिलके रख लेने, और एक चाय लेमन का रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 2 लेमन 2 ऑरेंज कर लीजिए। देखिए घर की जो चीज़ें होती हैं इससे कुछ आपको मसला नहीं होता कि थोड़ी सी क्वांटिटी किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाए तो ये आपकी स्किन के लिए डोंट हार्मफुल। ठीक है जी। तो समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ जी, कितनी प्यारी इंग्लिश बोलती हूँ जी। हाँ जी, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, ये जो है मरहबा वालों का मैंने रोज़ वाटर लिया है, इसमें ये चला जाएगा। ये आपको पता आगे आ रहा है सीज़न गर्मियों का, तो मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ ना, तो मैंने इसमें रोज़ वाटर भी डालना और लेमन ड्रॉप्स भी डालना है। इसमें मेरा ऐड हुआ है रोज़ वाटर और लेमन ड्रॉप्स हैं। ठीक है। और ग्लिसरीन जो है वो डालें जिनकी स्किन बिल्कुल ड्राई है, जिनको गर्मियों में भी ड्राइनेस का होता है कुछ, तो फिर वो थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ गर्मियों में ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। ये स्किन को आपके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके लिए आपने पूरी मेरी वीडियो देखनी, स्किप नहीं करना। ठीक है जी। वाइट पार्ट जो है ना इसका ऑरेंज का, ये आपने ऐसे स्पून लेना है। मैं आपको बताती हूँ, स्पून से ना आपने ऐसे ऐसे करके रिमूव कर देना है, खुरच के यानी कि उतार देना है। ठीक है। फिर इसके छोटी छोटी बारीक बारीक स्लाइसेस से कर लेना है। ठीक है जी। जैसे कि आपको जैम में होते हैं, मार्मलेड में होते हैं डले हुए, बारीक 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 कर लें और इसको पानी में बॉईल कर लें। आप 2 लेमन और 2 ऑरेंज है ना, अगर इसके छिलके, तो आपने हाफ कप पानी रखना है और बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है। ठीक है जी। और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बीच में रह जाए ना, इनके तह में पानी, तो बंद कर देना फ्लेम को। वो किस लिए? वो इसलिए कि उसको उस समेत, उस पानी, थोड़े से पानी समेत ही ये बिल्कुल ईज़िली आपसे ना जूसर में ही वो ग्राइंड हो जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा, क्रीम सी बन जाएगी। आपने इसमें पानी और ऐड नहीं करना। और वैसे भी इसको हमने देखे प्रिज़र्व तो कर नहीं रहे, यानी कि हम कई महीनों के लिए, सालों के लिए, ये कारोबार के लिए नहीं बता रही है, मैंने घरेलू सतह पे बताया है। अगर आपने कारोबार करना है तो आपने पानी नहीं डालना, आपने चॉपराइज़ कर लेना, चाहे इसका पाउडर बना लें ड्राई करके। ठीक है, वो उसका और तरीका होता है। ये मैं बना रही हूँ जो कि आप आम अपने घर में हफ्ते 2 हफ्ते, साबुन आपको पता है गर्मी है, आपका 1 दिन में 1 सोप यूज़ हो जाता है, 2 दिन में 1 सोप यूज़ हो जाएगा। ये वाला अगर फेस के लिए यूज़ करें, इस तरह से होता है। तो फिर इसको वो है ही नहीं ऐसा मसला कि ख़राब होगा। ठीक है जी। तो एलोवेरा के हमने 1 अदर बड़ा पत्ता ले लें या 2 की जेल निकाल लें। मैंने वैसे ज़्यादा निकाली है, लेकिन आप 1 पत्ते की जेल ही काफ़ी है, जितना चौड़ा वाला है 1 की काफ़ी होती है, मैंने ज़्यादा लिया। ठीक है जी। तो अब आपने इसके कॉर्नर उतार के, सबको पता है, ऐसे कट करना है और इसका अंदर से पल्प निकाल लेना। पल्प निकालना है और इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी जूसर में डालना है और इसका पहले वही पेस्ट बनाना है। देखिए मैं ईज़ी वे में सब कुछ बता रही हूँ आपको, कोई आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने ग्राम होगा, ये इतने ग्राम होगा, ताकि घरेलू अनपढ़ ख़वातीन और सादी वो ख़वातीन होती हैं, हर एक का दिल चाहता है, गाँव जहाँ भी रहने वाले सब समझ लेंगे। ठीक है जी। बस ये एलोवेरा काटें और इसमें निकाल लें अपने एक प्याली में। ठीक है जी। मैं बिल्कुल ईज़ी वर्ड बोलूँगी। अब कभी-कभी मुँह से इंसान के निकल जाते हैं और बहुत सी बातें हम लोगों के लिए आम होती है और बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती। ठीक है जी। मैं बोलती तेज़-तेज़ हूँ वो इस वजह से, ताकि वीडियो सारी आपके पास चली जाए इतने टाइम में। ठीक है। लेकिन बहुत ही डिटेल से बताती हूँ। ये देखिए जी, छिलका रिमूव किया और इसका हमने अंदर से गूदा निकाला और इसको हमने एक अदर बोल में निकाल के इसको हमने जूसर में डाला। और सबसे पहले जूसर में हमने लेमन ऑरेंज के छिलके जो बॉईल किए हुए होंगे ना, हल्के से सॉफ्ट किए हुए, वो पहले हमने ग्राइंड करने और फिर उसके अंदर हमने ये वाला पल्प करना है। ठीक है। अच्छा जी, मैं ईज़ी बता रही हूँ, अलग-अलग नहीं। बहुत सी ख़वातीन आपको पता है ये चीज़ अलग है, हमें तो इस तरह सिखाया गया था ये इतने ग्राम होता है, इसको अलग से किया, उसको अलग से किया। लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए बिल्कुल ईज़ी वे में, जैसे मेरी आपने बेकिंग देखी होगी कितनी ईज़ी वे में बताती हूँ, हाथों से हर चीज़ बनाना बताती हूँ, विदाउट एनी मशीन सब कुछ बनाना, तो ये भी इसी तरह से बताऊँगी। बस ये पल्प ले लिया 1 प्याली, ये देखिए मेरे पे पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास पड़े हुए दोनों के छिलके, ये बारीक। ठीक है जी। इसको बस सिंपली मैंने लिया और पानी डाला आधा कप और इसको मैंने बॉयल कर लिया। ये हो गई जी नरम नरम से। ये देखिए हाथ से ऐसे उठा के थोड़ा सा चेक भी
कर सकते हैं ना हम हाथ से दबा के, यानी कि नरम हो गए। और बस इसको हमने डालना है जल्दी से अपने जूसर में। ये नरम हो गया, जूसर में डाला है, हम फटाफट ये जूसर चलाएं, इसका बना लीजिए पेस्ट। उसके बाद अपने क्या करना है, एलोवेरा का भी बना लेना है पेस्ट। इन दोनों चीज़ों के बन गए पेस्ट। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है उसके लिए पूरी आपने वीडियो देखनी है जी, स्किप नहीं करना, फिर आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। इसके लिए तो बिल्कुल आपने साथ लगे रहना। ये जब आपने देखनी मेरी वीडियो आराम सुकून से रात के टाइम जब बच्चे सो रहे हो, ठीक है जी, चाहे दोपहर में भी सो रहे हो तो देख सकते हैं, कोई मना नहीं है वैसे, ठीक है जी। अच्छा ये देखिए जूसर में दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी, सब कुछ इकट्ठा डाल दें मेरी बहनों, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इस बर्तन में ये बॉयल करें, इसमें ये आप लोग ग्राइंड करें, इस तरह से कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है जी। ये देखिए जी ऑरेंज लेमन के छिलके भी डाल दिए इसमें, और ये हमारा पल्प गूदा यानी कि सब चला गया एलोवेरा का। और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको जूसर को चला देना, पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि इसका जो पल्प है ना वो खुद ही जूसी सा बनता है। ये देखिए कितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये हमने निकाल लेना। अब इसको एक किसी बड़ी बर्तन में निकालने, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा एलोवेरा कम, मैंने एलोवेरा ज़्यादा ही डाला है, मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ों की बना, मैं साबुन रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों के लिए 3-4 चीज़ों की रेसिपीज़ रेमेडीज़ दूंगी आप लोगों को, क्योंकि गर्मी आ रही है, स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं अपने व्यूज़ के चक्कर में ये नहीं करूँगी। अच्छा आइए मैं आज आपको उपटन बनाना बता रही हूँ, यही चीज़ें उन्हीं का उपटन है और यही चीज़ें उन्हीं का मास्क है। तो मैं इसको अलग अलग करके व्यूज़ के लिए बहुत वो रेसिपीज़ नहीं करूँगी, एक चीज़ बताती हूँ। अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, गुलाब का अर्क 1-2 चम्मच डाल लो बहनों, अगर 2-4 कतरे ज़्यादा डल गए, 2-4 कतरे कम हो गए, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं बनेगा, इसलिए कि ये चीज़ें जो है केमिकल फ्री हैं, ठीक है जी। तो घर की रखी हुई चीज़ें सब देखिए, बाज़ार से भी अभी कुछ भी नहीं लाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपने सोप बेस नहीं लाने की ज़रूरत है आपको घर से, ठीक है। आप ये जो घर में जो साबुन की छोटी-छोटी कतरी बच जाती हैं मेरी बहनों, वो रख लो। लेकिन मैं तो बना रही हूँ वैसे, मैं बता रही हूँ, आप लोग अगर बनाती हैं ना, अमूमन बनाएँगी, आपको अच्छा लगा, तो आपने क्या करना है, किससे बनाना है, आपने बनाना है जी ये तिब्बत साबुन से। मैं साबुन का नाम भी बता रही हूँ, कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट होगी जी, बहुत अच्छा साबुन है, पुराना साबुन है, पुराने वक्त का तिब्बत स्नो, ठीक है जी। तो तिब्बत साबुन आप लोगों ने हाफ डालना, वाइट सोप, ठीक है। मैंने कोई सा भी मैं बता रही हूँ, जब आप लोगों के पास बच जाता है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक ज़बरदस्त ये साबुन की यानी कि जो ये चल रही है ना रेसिपी, इसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। एक चीज़ और बताती हूँ, उपटन भी शेयर करती हूँ। अच्छा ये सोप बेस जिसे कहते हैं ना, वो रखा मैंने, यानी कि मैंने आधा जो तिब्बत साबुन था ना छोटा वाला, उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया। अच्छा जी, ये रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना जो तिब्बत स्नो, आप जो साबुन होता है ना तिब्बत स्नो, तो उसको आप छोटे से चूरा कर लें, नहीं तो सोप बेस लें, बाज़ार से मिलती है, ठीक है जी, वो लें। लेकिन मैं तो आसान तरीके से बता रही हूँ, घरों में जो बचा कुचा छोटा-छोटा कतरा-कतरा साबुन होता है, उसको रख दिया करें एक जगह पर, जमा हो गया तो उसमें एलोवेरा ये सब कुछ डालें और मज़े से बनाएँ, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और एक मैं उपटन आपको यहीं पे उपटन की आपको रेसिपी रेमेडी देती हूँ, ठीक है जी। जिसकी स्किन पे डर्ट होती है, जिसकी स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, स्कार्स भी हैं जिसकी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या करना है, आपने घर में आपके बेसन पड़ा हुआ ना, 4 चम्मच उसमें बेसन डालें आप, ठीक है। उतना डालें जैसे कंसिस्टेंसी बन जाती है जैसे कि उपटन की होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हम उपटन लगाते हैं ना फेस पे, क्रीम की तरह से बन जाए, मतलब बिल्कुल लिक्विड ना बने कि आपके फेस पे बहने लगे। ये चने सामने रखे तो मैं आपको यही बता देती हूँ, आप चने डाल लीजिए, साथ ही जो ऑरेंज लेमन जो आप कर रही है, साथ ही इसको ग्राइंड कर लें। बेसन ये ना चने बेसन का ही, ठीक है। और जिसके बहुत ज़्यादा दाग धब्बे से हैं, पुराने भी या नए भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरा अजीब सा हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, मसूर की दाल भिगो दें, कितनी सी 3-4 चम्मच भिगो दें, फिर उसको बॉईल कर भिगो दिया रात सारी, और उसको ग्राइंडर में डाल दिया, साथ ही ऑरेंज लेमन के उसको ग्राइंड कर लिया ज़बरदस्त, और फिर उसमें बेसन डालें, तो बहुत ज़बरदस्त सा उपटन बनता है ये आपकी ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। स्कार्स के लिए, ऑयली स्किन, दाग धब्बे, सब उन चीज़ों के लिए ये, ठीक है जी। और जो आपने पिंपल्स वगैरह आते हैं तो उसमें लेमन भी डालें, 2-4 कतरे लेमन के डालें, और बेसन का आप उपटन लगाएं। और गर्मी है तो आपको पता है वो आधा घंटा बहुत है स्किन पर, और फिर हाथों को क्या करना है, गीला करना है, और हल्का हल्का सा रब करती जाएंगी और स्क्रब करती जाएंगी। स्क्रबर भी बन गया आपका, स्क्रब करें इसको, थोड़ी देर स्क्रब करके उतारेंगी, आपकी स्किन इतनी प्यारी चमकती हुई हो जाएगी, ठीक है जी। और ग्लिसरीन किसने डालना है, जिसकी स्किन आपकी यानी कि ड्राई है तो उसने डाल लेना वो, ठीक है। और बेसन को थोड़ा क्वांटिटी में कर देना, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोग समझें कि आपकी बिल्कुल ड्राई है तो बेसन को नहीं डालना, बेसन की जगह आपने थोड़ा सा मैदा डाल देना, उपटन सा बन जाए, ठीक सा पेस्ट बनाना ना। हल्का सा आप मसूर की दाल डालिए, या मसूर की दाल को आपने ये थोड़ा ड्राई ड्राई रखना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से लगा लेना फेस पर। तो जी अब ये तो हो गया आपका उपटन का, ठीक है जी, उपटन का गुजर गया। अब हम आपको दिखाते हैं जी उपटन के बाद हमने इसको साबुन को कैसे बनाना है। तो बिल्कुल ईजी वे में सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, अपनी बहनों को उपटन का भी दे दिया है,
आप स्क्रब करके भी उतार सकती हैं। बिल्कुल ये स्क्रब भी करने की बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीम बन जाएगी आपकी, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत से फ्रूट्स होते हैं ना, मौसमी फ्रूट्स हैं, जैसे कि है, मैं आपको अलग अलग तो नहीं बता सकती कि मैं अपने व्यूज़ के लिए आपको अलग अलग सोप बताऊँ। आज बना रही हूँ जी पाइनएप्पल सोप, आज मैं जी बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी सोप, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है। आप इसी तरीके से इन फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी भी सोप में फ्रूट के तौर पे यानी कि स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का पल्प डालेंगे आप उसी तरीके से। मैंने बताया 1 से 2 दिन ये साबुन चलते हैं। तो इजीली आप बनाएं, कोई केमिकल ना डालें, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी केमिकल के ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है। स्किन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। नई स्किन, ऐसा लगता है स्किन नई आ गई है, यकीन करें। लेकिन ये होता है हमें थोड़ी सुस्ती आ जाती है ना, घर में हम लोग थोड़ी सुस्ती कर देते हैं। तो सुस्ती को छोड़ो मेरी बहनों। और मैं बना किसमें रही हूँ, मेरे पास तो जी सिलिकॉन के वो थे पहले, जो मैं साबुन वगैरह बनाती थी। अब काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो आज मैंने निकाला अपना जी कपकेक वाला मोल्ड। ये मेरा पुराना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसको वॉश करती हूँ और फिर इसको यूज़ करेंगे। इसमें अगरचे साबुन बहुत पतले बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये कप केक है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो जो दूसरे अगर आपके पास स्टील के मोल्ड भी है ना, थोड़े डीप वाले, गहरी कटोरियाँ जिसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, गहरी कटोरियाँ स्टील की, सिल्वर की, तो आप उसमें भी साबुन ये बना सकते हो। और बिल्कुल ईज़िली ये थोड़े टाइम में हो जाएगा। और इसको फिर आपने छुरी से निकाल लेना, ठीक है। ये देखें, ये वाला वो जो बैटर था ना ऑरेंज लेमन का, उसके अंदर क्या डाला है मैंने, वो जो एलोवेरा ऑरेंज लेमन के छिलकों का पेस्ट है। और सिर्फ इसमें 2 चम्मच डाले हैं गुलाब का, और आधा चम्मच मैंने ग्लिसरीन डाल दिया, ठीक है। और अगर किसी की स्किन बिल्कुल मतलब वो ऑयली है, तो ग्लिसरीन को आप स्किप कर दीजिए, वो नहीं ऐड करना आपने, ठीक है। तो किसी को बहुत ही जल्दी, जैसे हमारी जेनज़ी है ना आजकल, वो चाहते हैं इंस्टेंट चीज़ें, चाहते हैं हमें बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी मिले जी। वाइटनिंग के लिए तो फ़ौरन, तो फिर क्या करना है उन्होंने, विटामिन ए का कैप्सूल भी डालना है। और ये देखिए जी हल्दी है, आमा हल्दी है, ये आम वाली हल्दी नहीं जो कुकिंग के लिए होती है, ये आमा हल्दी है, बेस्ट है। और ये होममेड है, यानी कि इसको हमने स्पेशल ला कर फिर इसको ग्राइंड करके इसको बनाया हुआ है, ठीक है जी। जब हम दूध वगैरह में डाल के पीते हैं, तो मैंने इसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। आमा हल्दी डाल दीजिए इसमें हाफ टी स्पून। और ये हमने इसमें डाल दिया साबुन का चूरा जिसे कहते हैं, ठीक है जी। तो ये श्रेड किया हुआ थोड़ा-सा सोप बेस डाल दिया। कोई सा भी जो कतरे हैं आपके पास रंग-बिरंगी बने हुए, वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने ज़रा कम डाला है ना, जितनी मेरे पास क्वांटिटी थी, मेरे पास साबुन मुझे और डालना चाहिए था, लेकिन मेरे पास व्हाइट नहीं था, तो मैंने स्पेशल ये तिब्बत वाला जो सोप था वही यूज़ किया, तिब्बत साबुन यानी कि जिसे कहते हैं, वही मैंने यूज़ किया है। तो इसी वजह से मैंने बाकी नहीं डाला, यानी कि बाकी था नहीं मेरे पास, तो मेरे पास था इतना, तो मैंने डाला। वरना मुझे और भी रिक्वायर्ड है इसके लिए, जितनी क्वांटिटी ये है, इसके लिए थोड़ा-सा सॉफ्ट बनेगा। लेकिन मैंने चूँकि आपको सिखाना है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ, आपने थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा यूज़ करना है। यानी कि इसमें 1 छोटा वाला बार होता है ना, जो तिब्बत का छोटा वाला, जो सबसे छोटा एक ही साइज़ मिलता है, ठीक है, वो छोटे वाला साइज़ लेके आपने वो डाल लेना है, ठीक है। जिसमें मैंने 2 वो डाले ना एलोवेरा, 1 बोल यानी कि एलोवेरा का गया है, और 2 लेमन के छिलके, 2 ऑरेंज के गए हैं, ठीक है जी। तो उसमें ये इतना सब बन गया है। तो विटामिन ए के जब ये सब रेडी हो गया, तो इसमें विटामिन ए के 2-3 कैप्सूल डाल दें, 3 डाल दें, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में 4 डाल दीजिए। लेकिन ये चीज़ें केमिकल वाली होती हैं, वो आर्टिफ़िशियल चीज़ें, इसमें मैं बिल्कुल कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ें नहीं डालती। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ कि अब आपकी स्किन को ना मतलब फ़ायदा मिले, ठीक है। विटामिन ए का जो हम डालेंगे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, वाक़ई से जो फेयर हो जाता है रंग भी, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मिलती हैं, बट वो आपको छोड़ने पर वहीं पे स्टॉप हो जाती है स्किन। अगेन वही स्किन आ जाती है आपकी। लेकिन ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगी ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें आप यूज़ करती रहे पूरी गर्मी, अगर आप करती रहे साबुन, तो आपने करना ही करना है। तो इसमें क्या नुकसान है आपका? आपके पास स्ट्रॉबेरी, आप स्ट्रॉबेरी का बना लें, उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। आप पाइनएप्पल का पल्प करके बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, सब फ्रूट्स के आप सर्च करें, जो विटामिन्स हैं, जो आपके स्किन को विटामिन रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक वो फ्रूट डाल लीजिए इसमें, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल वे में ये सोप बनेगा, और बहुत ही प्यारा है। खुशबू डालना चाहें तो इसमें लैवेंडर ऑयल, ये वो खुशबू डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं अभी बता रही खुशबू का आगे का आपको, कि ये मैं आपको होममेड बता रही हूँ, होममेड चीज़, और बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशियल है। यानी कि आपको कुछ इसका कहीं पर भी एक पॉइंट का भी आपको इसको नुकसान नहीं होगा। तो ठीक है जी, कितने डिटेल से मैंने बता दिया, और बार बार कह रही हूँ मेरी बहनों, बड़ी मेहनत वाली ये वीडियो है, बड़ा टाइम इस पर मैंने दिया है। मैंने आज कहीं जाना भी, और जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर भी करना है, और जल्दी से निकालूंगी साबुन। बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मतलब सेट होने में, लेकिन मैं जल्दी निकाल लूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं जाना है, और आपको इसको थोड़ा सा डेमो ज़रूर दूँगी। डेमो दूँगी तो आपको पता चलेगा। मेरी हमेशा से रेमेडीज़ वही होती हैं जो मैंने खुद यूज़ की हुई होती हैं, जिसके बेनिफिट्स मुझे 100% मिलते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कभी नहीं किया कि मैं नेट से इसकी उसकी देख के चोरी करके, यानी कि उधर उधर से देख कर
चोरी तो मस्ती में कह रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, किसी की देख के भी आप लोग भी बना लें, मैं भी बना लूँ, अच्छी बात होती है। ठीक है, आगे अच्छी बातों को अच्छे शेयर करें, ठीक है, लेकिन अपना ना कह के शेयर करें ना, किसी की मेहनत होती है। ठीक है जी, हमने तो ये किसी से सीखा है, मैं बता रही हूँ नहीं, मैंने किसी से सीखा हुआ है। तो ये तो मेरी टीचर की है, यानी कि उन्होंने मुझे जो सिखाया हुआ बताया हुआ, तो मैं उन्हीं की ले रही हूँ। ये उन्होंने कहीं से सीखा होगा, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह आलम, नेट से ये कहाँ से सीखा हुआ है। मैं बेकिंग के लिए जब जाती थी ना, तो वो बना रही थी घर में, तो जब भी मैंने उनसे सीखा था और जब से मैं बनाती रहती हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बन गया। तो फिर मैंने क्या बताना, हाँ जी, मैं ये कह रही थी, ये लगाने से इंस्टेंट वाइटनिंग ज़रूर आती है। आपकी स्किन है ना, जैसे एकदम, हम लोग मैं घरेलू औरत हूँ ना, बिल्कुल हर वक्त मेरे बर्तनों में हाथ होता है, यानी कि सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको, सुबह उठती हूँ तो नाश्ते के बर्तन, यानी कि ठीक है जी, चाय के बर्तन, जूस के बर्तन, कहवे के बर्तन, सूप के बर्तन, फिर ये अलग अलग जूस, बीट रूट का कोई पी रहा है, कोई किसका अलग अलग ये पीते हैं, फिर बार बार वो जूसर ये सब धोना, इतना बर्तन मैं धोती हूँ, इतना बर्तन धोती हूँ, लेकिन ये वाला सोप यूज़ करने से हाथों में जान आती है, इनके हाथों की फिटनेस ज़रा वापस आती है। पहले जैसी तो नहीं हो सकती जैसे हमारी पहले लाइफ थी, यानी कि शादी के बाद आपको पता जिम्मेदारी होती है, और अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, अपनी हिफाजत किया करें, थोड़ा थोड़ा किया करें, सब औरतों का हो जाता है, हमारी माओं का नहीं हुआ, हमने नहीं अपनी माओं के लिए, हमारी माओं ने कितना हमारे लिए किया है, तो ऐसे हमें भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये देखें जी, वो उसको उठाया एज इट इज़, इसमें मोल्ड में हमने डाल दिया। ये देखिए, अब मैंने ना, वैसे पता, जब मैं डाल रही थी ना, मेरे जहन में यही आ रहा था कि मैं कप केक बना रही हूँ, तो मेरे जहन में नहीं, मैं फुल किया ही नहीं, और एकदम ये जमने लगता है। मैंने इसको फुल नहीं किया। आप लोग जब भी बनाएंगे, अगर ये वाले मोल्ड में बना रहे हैं, फुल कर लें। वैसे बेहतर ये कि अगर आपके पास सिल्वर की छोटी छोटी कटोरी है, डीप वाली होती हैं, उसमें डाल के बना लें। साइज़ आप कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है, उसमें रख दीजिए और फ़ौरन ही जम जाते हैं। तो बस मुझे जल्दी भी थी और थोड़ा मेरे मोबाइल का बड़ा मसला आ रहा है, मैंने इसको खाली करना है और बार बार जी इसकी वार्निंग आ रही है, ये सारा कुछ मैंने निकालना है, तो वीडियो जल्दी से अपलोड करूँ आपके साथ बनाकर। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट होगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा साबुन ज़्यादा डाल देना है और थोड़ा टाइम इसको फिर रखना है, यानी कि वो घंटा 2 घंटे में ये आराम से जम जाता है। लेकिन मैं चूँकि जल्दी निकाल रही हूँ, मैंने जाना है और इन वीडियो को अपलोड करना है, मेरा नेट नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो मैंने जाना जी अपनी अम्मी के घर, यानी कि अगली वाली गली में। ठीक है, तो ये कैसा सोप है जी, आप देखिएगा और आप यूज़ करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ना, कितनी मेहनत ये करनी पड़ती है। आपको पता है मेरा गला कितना खुश्क हो रहा है आपके साथ वॉइस ओवर करने में, बहुत खुश्क हो रहा है। कितनी बार मैंने पानी पिया, नहीं बता सकती। ठीक है जी, और कितनी बार बच्चे तंग करते हैं, खपाते हैं, ये भी नहीं बता सकती। खाना उनका रेडी है, लेकिन आपको पता है ना, बच्चे ज़रा खपाते तो है ना, माँओं को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। उधर मैं कबाब भी बना रही हूँ, उधर आप लोगों के लिए ये भी बना रही हूँ, ये सब कुछ कर रही होती हूँ। आप लोगों का भी ख्याल करती हूँ, अपने बच्चों का भी ख्याल करती हूँ। ठीक है जी, अपने बहन भाइयों को, आप लोग भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, हमारे बहन भाइयों की तरह होते हैं, हमारी माँओं की तरह, मेरी बहनों की तरह, आप लोग सब। ठीक है जी, मेरी आंटियाँ, खालाएँ, चचियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, मामियाँ, खालाएँ, सब जो भी देख रहे हैं। ठीक है जी, और भाई लोग वगैरह सब, बेटे लोग सब जो भी देख रहे हैं जी। और कारोबार करना है तो फिर इसमें आपने ऐड खुद करना, आपने इसमें खुशबुएँ डालनी है। ठीक है जी, फिर केमिकल भी क्या क्या जाएगा, वो फिर आगे इसका यानी कि प्रोफेशनल सीखना होगा आपने। ये मैंने आपको घरेलू सतह पे आपको बताया। ठीक है, होममेड आपको बताया, बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल चीज़ों से, घर में रखी हुई चीज़ों से, और इसके 100% रिजल्ट अगर ना आए तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब किया वो होगा ना, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना कोई कहता है, नहीं कहता ना, मैं कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतनी मुश्किल से बना रही हूँ, इतनी लंबी वीडियो, गला खुश्क करके इतना टाइम दे के बना रही हूँ। ठीक है जी, तो ये देखिए हमने रख दिया है, बड़ा ज़बरदस्त है और इंस्टेंट से फेयरनेस आता है। पुराने जो स्कार्स वगैरह स्किन पे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, छाइयाँ फ़ौरन नहीं जाती हैं। इस साबुन को आप रेगुलर यूज़ करते रहे, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जाती हैं आपकी, यानी कि गर्मी में आपने अगर आप बना लेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन साबुन बना लें, हर दूसरे तीसरे दिन ये ख़त्म हो जाता है, तो क्या मसला है आपको, कुछ भी नहीं, टाइम भी नहीं इसका लगा, आधा 1 घंटा इसका उसमें लगता है, क्या नाम है, फेस पे वो बनाने में लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आपका टाइम, बन गया और उसके बाद आप लोगों ने फ्रिज में रख दिया, यूज़ किया, रख दिया। ठीक है, और ये तो आराम से जम जाएगा। गर्मी है तो फ्रिज में रख के जमा लें। झाग ज़्यादा चाहती हैं तो ज़्यादा आप लोग वो साबुन वगैरह डाल लें, पहले नहीं ज़्यादा डाला हुआ, बस इतनी झाग भी ठीक है। और इतने अच्छे हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। और ऐड करना चाहें, देखो आप लोगों को इतनी सेंस तो है ना कि शहद जो है हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, थोड़ा सा आप शहद भी डाल सकती हैं, शहद कभी ख़राब नहीं होता। साबुन तो चलना ही 1-2 दिन है, तो ये साबुन ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है जी, हल्दी भी आपने इसमें डाल ली, ठीक है, गुलाब का अर्क भी डाल दिया, लेमन ग्लिसरीन, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, डाल के आप लोग ऐड कर करके बना सकते हैं अपने लिए। और ज़रूर बनाया करें। आप लोग बाहर की चीज़ें केमिकल्स वाली होती हैं, वो स्किन को बेनिफिट्स वो नहीं देती, वो करेंगी वक्ती। ये बात नहीं मैं कहूँ कि हर एक ने अपना अपना ब्रांड बनाया है, मैं क्यों किसी की वो रोज़े पे लात मारूँ, मैं वैसे बता रही हूँ। और ये मेरे रोज़े पे लात मारने वाली बात नहीं है, ये तो मैं अपने जैसी बहनों को बता रही हूँ जो घरेलू होती हैं, जो घरों में करती हैं। ये देखिए मेरे हाथों का इतना बुरा हाल था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और काफ़ी हद तक मुझे बेहतर लगे। और एक टाइम में, क्योंकि हल्दी भी है इसमें डली हुई, इसमें
ग्लिसरीन भी है, इसमें लेमन भी है, सबसे पहले एलोवेरा इसमें डला हुआ है, वो तो आपकी स्किन को ज़बरदस्त कर देता है। तो कैसे नहीं होगी आपकी स्किन अच्छी, ठीक है। और जो मैं बात कर रही थी ना ब्रांड की चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें, जो बाहर की भी लोग ख़वातीन बना रही हैं ना, बिज़नेस कर रही हैं, वो भी चीज़ें बुरी नहीं होती, लेकिन उनका जो ये होता है कि ये वाली चीज़ें जो है ना, इनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं इतना पता, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, वो आप लगाएंगी, छोड़ेंगी तो आपकी स्किन वापस वहीं आ जाती है। ये छोड़ने पे वापस नहीं आती। आप अगर खा रही पी रही हैं, आपकी स्किन पे मतलब जैसे आपने ये वाला साबुन यूज़ करी, जो चीज़ें थी वो आस्ते-आस्ते ख़त्म होती जाती हैं। इसका ये होता है, वापस नहीं आती वो चीज़ें, ठीक है जी। तो बस ये ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे बताना। ये देखें जी, वीडियो दोबारा बार-बार आ गई। ये असल में किसी और कोई और भी ले आया था मेरे पास कि जल्दी से मुझे भी ये इसमें डाल दें। जी क्या करूँ, दूसरा सांचा भी आ गया था, मैं बड़े ही मसले में फँस जाती हूँ। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाने लगती हूँ बहुत से और भी हैं हमारे आस-पास हमारे होते हैं जी लोग, तो फिर हमें उनका भी करना पड़ता है। तो मैं यही बता रही थी उसको भी, मैंने कहा तुम ये डाल के इसमें बेसन डाल के तुम उपटन बना लो। तो वो कहने लगी नहीं उपटन नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो साबुन दे दो जल्दी से, इस ट्रे में रखो डालो। और 2 थी ना ट्रे, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसको भी डाल दो। ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये चने हैं मेरे पास पड़े हैं, ले जाओ जल्दी से इसको पीस दो। वो कहने लगी बेसन नहीं, मैंने उपटन, तो मैंने कहा ये लो ये ले जाओ चने। उन्हें मैंने चने दिए, उन्होंने बेसन का उपटन भी बना लिया घर में, और ये उन्होंने डाल के बना भी लिया। इतना प्यारा सा क्यूट सा मुन्नू सा ये मेरा निकल आया साबुन। तो मैंने यूज़ किया, यकीन करें इतने ख़राब मेरे हाथ थे। ज़ाहिर ही बात है, हम जिस एज में हम माँओं के हाथ कैसे हो जाते हैं आपको पता ही है ना। लेकिन थोड़ी-सी केयर इतनी तो कर सकते हैं ना, हम और कुछ नहीं कर सकते अपनी स्किन के साथ। हम जो माएँ हैं ना, ख़ासकर हाथ धो सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, साबुन लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं उन माँओं बहनों के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए मेरे हाथ बहुत हशर ख़राब था, बहुत ज़्यादा हाल, लेकिन ये लगाने से मेरे हाथ इंस्टेंट, यकीन करें कोई लाइटनिंग कुछ भी नहीं किया मैंने। फिर आपको ये मैंने गलती की, पहले भी हाथ दिखाती कैसे थे, लेकिन ये बहुत बेहतर हुआ हाथ। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह